जैन साथियों, यदि किसी कार्मिक का वेतन ज्यादा बन गया है या किसी कारण से उसके कटौती करनी है, तो हम यदि इस वित्तीय वर्ष का वेतन है तो हम पे मैनेजर पर आसानी से इसकी कटौती कर लेते हैं और आरोपी कर लेते हैं। लेकिन यदि वो पिछले वित्तीय वर्ष का है या कई साल पुराना है, विशेषकर अभी जिनकी एसीपी लग रही है उन साथियों के साथ ये प्रॉब्लम आ रही है कि उनका एक दिन का उन्होंने मध्याह्न पश्चात ज्वाइन किया था और मध्याह्न पश्चात ज्वाइन करने के बाद में उनके साथ ये प्रॉब्लम आई। तो उनकी जो कटौती करनी है वो कैसे आरोपी करनी है, ये एक मुश्किल प्रक्रिया थी। बहुत सारी आईटीआई लगाने के बाद हमें ये मिली। तो हम इसका सही तरीका आपको बताएंगे कि ई ग्रास से इसका चालान कैसे बनाया जाता है। मैंने बहुत सी कोशिश की, इसके बाद में ये मुझे मिला। सबसे पहले आपको ई ग्रास ओपन करना है। ई ग्रास ओपन करने के बाद में आपको यहाँ यूजर नेम के अंदर आपके डीडीयू कोड लिखने हैं। डीडीयू कोड सबको पता होंगे, पे मैनेजर पे आपको मिल जाएंगे। जो भी डीडीयू कोड है वो यहाँ लिख दें। पासवर्ड की जगह आप लिखें एस कैपिटल में यू और एन, फिर @123 और ये कैप्चा यहाँ भर दे और इसके बाद में आप लॉगिन कर लें। लॉगिन करने के बाद में आपको ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पर आपको ओल्ड पासवर्ड वापस वही SUN@123 भरना है। न्यू पासवर्ड आपकी मर्जी, आप जो भी कुछ बनाते हैं लगभग ऐसा बनाइए कि एक अंदर ये इस लेटर हो और ये कैपिटल लेटर हो, स्मॉल लेटर हो और ये नंबर हो और ये सैम्बल हो। सॉरी, मुझे सैम्बल याद नहीं आ रहा था, तो ये सैम्बल हो एक। तो इस प्रकार की पॉलिसी है इसकी। तो ऐसे आप कुछ भी क्रिएट कर लीजिए पासवर्ड। न्यू पासवर्ड एक बार यहाँ लिखना है, दोबारा इसी को सेम यहाँ लिखना है, ये और ये सेम होना चाहिए। सबमिट पर क्लिक करेंगे। सबमिट पर क्लिक करने के बाद में आपको ऐसा मैसेज मिल जाएगा। उसके बाद में आपको यहाँ दोबारा इसकी जगह लॉगिन करना है, ऐसे जाकर यहाँ दोबारा जैसे आप लॉगिन करेंगे, यहाँ मैंने सॉरी गलती से वो मुझे दिखाना था। दोबारा जैसे ही आप लॉगिन करेंगे वापस जाके वहां पे या कंटिन्यूज भी करेंगे, तो दोबारा लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ नई लॉगिन आईडी मिलेगी, यहाँ लिखी हुई। यहाँ सबसे पहले OFF और उसके बाद में आपके डीडीयू कोड लिखे हुए होंगे। अक्सर ऐसा होता है, हो सकता है आपके केस में थोड़ी अलग आए, लेकिन ये आपकी नई आईडी है और इस आईडी के आधार पर आपको अब लॉगिन करना है। तो ये दोबारा आपने यहाँ खोला और इसके बाद में आप यहाँ यूजर नेम जो अभी आपको मिला वो लिखेंगे, पासवर्ड जो आपने अभी नए बनाए थे वो लिखेंगे, यहाँ कैप्चा भरेंगे और लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद में आपको ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। आप यहाँ माइनस एक्सपेंडिचर पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद में आपको इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा। आप यहाँ जो ये रेगुलर सेलेक्ट है, इसको आप यहाँ माइनस पे सेलेक्ट करेंगे और इसके बाद में ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। इसमें आप डिपार्टमेंट सेलेक्ट करेंगे और डिपार्टमेंट में जैसे ये मैंने जैसे सेलेक्ट किया तो ये मुझे सेकेंडरी एजुकेशन का डिपार्टमेंट मिल गया। उसके बाद में यहाँ आप 2202 सामान्य शिक्षा को यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद में यहाँ आपका यदि विभाग अलग है तो आप अपना विभाग चेक कीजिएगा और उसके बाद में यहाँ देखिए 911 के अंदर कटौती होती है। तो ये आपके विभाग के नंबर है। जैसे सेकेंडरी एजुकेशन के 2202 है, अगर एलिमेंट्री है तो 2202 होगा और इसके सिवाय यदि कोई और विभाग है तो उसका अपना विभाग का नंबर होगा, ये सबको पता है। और यहाँ 911 आएगा, आपको पता होगा। और इसके बाद में इसको करने के बाद में आप यहाँ क्लिक करेंगे। यहाँ क्लिक करते ही ये यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ आ जाने के बाद में आपको इस प्रोफाइल का कोई भी नाम देना है। फॉर एग्जाम्पल मैं इसका नाम आरोपी दूंगा और यहाँ पर आपको हेड चूज करना है 98 वाला। और इसके बाद में नॉन प्लान आप रहने दे सकते हैं या एक्सेप्ट कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। वोटेड रहने दें, सबमिट कर दें। जैसे यहाँ मैंने इसका नाम आरोपी दिया, यहाँ 98 आपको ये सेलेक्ट करना है, ये महत्वपूर्ण है। और उसके बाद में मैंने यहाँ एक्सेप्ट सेलेक्ट कर दिया, नॉन प्लान रहने दे सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। सबमिट पे दबाइए। सबमिट पे दबाने के बाद में आपकी ऐसी एक प्रोफाइल यहाँ बनी हुई नजर आ जाएगी। उसके बाद में आपको वापस इस माइनस एक्सपेंडिचर पर क्लिक करना है। ये क्लिक करने के बाद में आपको इस पे क्लिक करना है। ये क्लिक करने के जैसे यहाँ माइनस एक्सपेंडिचर पर क्लिक किया तो यहाँ देखिए आरोपी आपने यहाँ सेलेक्ट करनी है।
प्रोफाइल ये सेलेक्ट कर दी। सेलेक्ट करने के बाद में आपको कंटिन्यूस का बटन दबाना है। ये दबाने के बाद में आपको ऐसा चालान दिखाई देगा। आपको इसमें ये सब कुछ भरा हुआ आ जाएगा। आपको यहाँ ईयर पीरियड में यहाँ वन टाइम सेलेक्ट कर लेना है। वन टाइम सेलेक्ट करने के बाद में वो पीरियड सेलेक्ट यहाँ करना है जहाँ से जहाँ तक आप उसकी आरोपी करनी है। जैसे मान लीजिए 2017-18 के बीच की है, तो आपको यहाँ 2000 से 1/4/17 से 31/3/18 ये पीरियड मान लो है 17-18, तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। वन टाइम में करके आप एनुअल पे सेलेक्ट करते हैं तो भी यहाँ ये 16-17 तक का मिल जाता है, वो भी आप कर सकते हैं। इससे पुरानी है तो आप यहाँ पर पीरियड सेलेक्ट कर लें। उसके बाद में जितने रुपए थे मैंने डमी रूप से ये 14 से भरे हैं, आप सही रूप से भर ले जितने हैं, ये बाकी सब कुछ अपने आप आ जाएगा। केस सेलेक्ट कर ले, यदि आप चेक देना चाहते हैं चेक कर ले। उसके बाद में ये ए लिखा आ रहा है, यहाँ पर जिस व्यक्ति की कटौती हुई है उसका नाम लिखना है। जैसे जिसके खाते से कटौती करनी है या जिस व्यक्ति की आरोपी करनी है उस व्यक्ति का यहाँ नाम आ जाएगा और बाकी बिल्कुल सेम रहेगा। ये बाकी सब कुछ भरा हुआ आ जाएगा। सबमिट पे क्लिक करोगे, सबमिट के पे क्लिक करने के बाद में आपका चालान जनरेट होगा। ये चालान 5 प्रतियों में होगा और ये 5 प्रतियां आपको अलग-अलग जगह पे देनी है। इस प्रकार से ये चालान जनरेट हो गया है। धन्यवाद। आप इस चालान के द्वारा बैंक में केस या चेक के द्वारा, ऑनलाइन पेमेंट नहीं हो रहा है अभी, तो ये केस या चेक के द्वारा आप इसका जमा करा सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।